17वें पाठ में आते हैं कि भोलाराम का जीव। भोलाराम के जीव में हम पाते हैं सर्वप्रथम आरंभ कहानी होती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या कभी नहीं हुआ था? सोचने की बात यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या कभी नहीं हुआ था? यहाँ कुछ बातें लुप्त हैं, स्पष्ट हो जाएगी। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वह बोले कि महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और जमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा। यही नहीं हुआ था। पहले पंक्ति में जो हम लोगों ने पाया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, अर्थात जितनी बार जमदूत ने जीवों को लाने के लिए गया वह ठीक समय पर आ चुका था। लेकिन इस बार चूँकि भोलाराम के जीव को लाने के लिए जमदूत ने गया, लेकिन आज 5 दिन हो गए लौट करके नहीं आया, और इसी कारण चित्रगुप्त जो हैं बार बार पन्ने को पलट पलट करके अपने पन्ने की निगरानी कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि अभी तक जमदूत भोलाराम के जीव को लेकर के नहीं आए। धर्मराज ने पूछा कि और वह दूत कहाँ है? बात सही है, यदि भोलाराम को जीव को लेकर के जमदूत नहीं आ पाया तो जमदूत कहाँ है? तब नारद ने जवाब दिया कि महाराज, वह भी लापता है, वो उसका भी पता अभी नहीं है। इसी समय द्वार खुले और एक जमदूत बहुत बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? ये सब बातें हो रही थी धर्मराज और चित्रगुप्त के बीच में। अच्छा, धर्मराज कौन? प्रश्न उठता है कि धर्मराज कौन? यमराज। इन दोनों में बातचीत हो रही थी भोलाराम के जीव के बारे में। ठीक उसी समय दरवाज़ा खुला और एक जमदूत पूरे परेशानी के साथ, बदहवासी के साथ वहाँ आकर के पहुँचा। उसे देखकर प्रतीत होता था कि वह बहुत परिश्रम कर चुका है, बहुत थक चुका है, और भय के कारण भी वह, उसका चेहरा जो है विकृत हो चुका था। और सामने जब आया तब चित्रगुप्त ने उसे पूछ ही बैठा कि भोलाराम का जीव कहाँ है और तू इतने दिन बाद यहाँ कैसे आया? जमदूत हाथ जोड़ करके बोला, दयानिधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। उसने जी हुजरी करते हुए कहा कि हे दयानिधान, हे मालिक, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने कभी भी धोखा नहीं खाया था, पर इस बार पता नहीं भोलाराम का जीव ने मुझे कैसे चकमा दे गया, मुझे कैसे ठग दिया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी तब मैंने उसे पकड़ा। वह सारा वृत्तांत को बताने लगा। जमदूत ने सारी वृत्तांत को बताने लगा और बताई कि 5 दिन पहले जब भोलाराम के जीव ने देह त्यागी थी तो मैंने उसे अच्छी तरह से पकड़ा और इस लोक की यात्रा भी आरंभ की थी। उसे लेकर के आना भी आरंभ कर दिया था। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। और जैसे ही मैं अपने रथ पर सवार हुआ उसे लेकर के और यहाँ आने की सोची, पता नहीं कैसे मेरे चंगुल से वह छूट गया और गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छाल दिया, पर उसका कहीं पता नहीं चला।
इन 5 दिनों में मैंने सारे ब्रह्मांड को, सिर्फ उसके घर के आसपास ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, विश्व ब्रह्मांड को छान डाला, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। फिर उसने कहा कि धर्मराज, इस कार्य को लेकर के मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की, उसका ही पता नहीं चला। तब धर्मराज क्रोध से बोले कि मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे गया। पूरे गुस्से में बोला कि अरे मूर्ख, तू मूर्ख है, तुम इतने सारे जीवों को पृथ्वी लोक से यहाँ पर लाए, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति को लाने में तू असफल हो गया और वह तुझे चकमा दे करके भाग गया। दूत ने सिर झुका करके कहा कि महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कमी नहीं थी, मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। उसने सफाई देते हुए कहा कि हे दयानिधान, हे प्रभु, हे मालिक, मेरी सावधानी में कोई कमी नहीं थी, मैंने अच्छी तरह ही उसे ला रहा था। ये जो मेरे अभ्यस्त हाथ है, मेरे जो हाथ है अभ्यासरत हो चुके हैं जीवों को लाते लाते, और इतने अभ्यस्त हैं कि गिने चुरे। यहाँ परसाई जी व्यंग किए हैं वकील के ऊपर व्यंग किए हैं। किस तरीके से कि जमदूत कह रहा था कि इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, अर्थात जो वकील अपने कानूनी दांवपेच से झूठे को भी सच बना देते हैं और सच्चे को भी झूठ बना करके किसी के भी चंगुल से छूट जाते हैं, वे भी इन हाथों से नहीं छूट सके। इतने मेरे हाथ अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन क्या करें सरकार, लेकिन क्या करें मालिक, इस बार लगता है कोई इंद्रजाल सा हो गया। इंद्रजाल यानी कोई जादू सा हो गया है। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। किस प्रकार का? देखते देखते डब्बा गायब करने का व्यापार, अर्थात ठगी का व्यापार, चकमा देने का व्यापार। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मौजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी के लिए तो नहीं उड़ा दिया। इस बात पर शंका व्यक्त कर रहे हैं चित्रगुप्त। चूँकि यहाँ व्यंग के माध्यम से परसाई जी ने पृथ्वी लोक पे फैले, इस समाज में फैले भ्रष्टाचार को दर्शाया है कि लोग दोस्तों को जब फल भेजते हैं कहीं गायब हो जाते हैं, रेलवे वाले उड़ाते हैं। हौजरी के जो पार्सल होते हैं वो क्या करते हैं, रेलवे के अफसर पहन लेते हैं। एक बात और हो रही है कि राजनीतिक नेता वाले लोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए विरोधी दल के नेताओं को कैद कर देते हैं। आए दिन हम घटनाएं पाते रहते हैं और इसी को लेकर के शंका व्यक्त करते हुए चित्रगुप्त ने कहा कि कहीं विरोधी लोग समझ करके उसे भी तो कहीं उड़ा नहीं लिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हारी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। भला भोला राम जैसे नगण्य यानी तुच्छ, निम्न, छोटे, गरीब 3 आदमी से किसी का क्या लेना देना, क्योंकि इस
माध्यम से यदि सोचा जाए तो आज लोग किसे पूछते हैं? जिसके पास धन है, संपत्ति है, जिससे किसी भी उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। लोग गरीब दुखियों को पूछना भी बंद कर दिए हैं। यहाँ पे यही दर्शाया है लेखक ने। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहाँ आ गए। यह सब वार्तालाप चित्रगुप्त, धर्मराज और जमदूत में चल ही रही थी कि ठीक उसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि भी वहाँ आ गए। अब देखिए, नारद मुनि कौन थे? देवलोकों का खबरी, यानी पत्रकार, मीडिया वाले थे। आज हमारे समाज में जो मीडिया वाले फैले हुए हैं, तो देवलोकों का मीडिया वाले कौन थे? नारद जी। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख करके वे बोले कि क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? क्योंकि कुछ दिन से पहले से वहाँ देवलोक तो जो नर्क में निवास स्थान था, वहाँ रहने की समस्या थी। क्योंकि बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग जा रहे हैं सब नर्कलोक में ही जा रहे हैं। स्वर्गलोक में जाने वालों की संख्या एकदम नहीं। इतने सारे जो लोग जा रहे हैं, तो अवश्य बात है कि नर्कलोक में स्थान की कमी हो। और इस समस्या को लेकर के वहाँ धर्मराज पहले से ही चिंतित थे। तो इसी विषय पर नारद जी पूछ बैठे, क्या कहीं वो समस्या हल अभी तक नहीं हुई क्या? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। हे मुनिवर, वह समस्या कब की हल हो चुकी है। नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आए हैं। नर्क में रहने के लिए पिछले साल बहुत गुणी कारीगर आए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। उनमें क्या हैं? ठेकेदार हैं, इमारत बनाने वाले ठेकेदार, जो ठेका लेकर के इमारत को बनाते हैं, बिल्डिंग से बनाती हैं। और जिन्होंने पैसा लेकर के कैसी इमारत बनाई है? रद्दी इमारत। यहाँ भी व्यंग है। हमारे समाज में क्या होती है? जो ठेकेदार होते हैं, लाखों के करोड़ों के ठेके ले लेते हैं, काम करते हैं कितने के? हजारों के, 100 के। हमारे आए दिन देखते रहते हैं, हमारे रास्ते बनते रहते हैं, गाँवों में मकान बनते रहते हैं। ठेकेदार क्या करते हैं? यदि रास्ता बनाने के लिए ठेका आया 5 लाख का, उसमें खूब अधिक खर्च की जाती है तो कितनी? 1 लाख या 1.5 लाख। बाद बाकी ठेकेदार के पेट में, इंजीनियर के पेट में और अफसरों के पेट में। इसी पर बैंक किए हैं। यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या कहा कि बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। वे इंजीनियर आए हैं जो ठेकेदारों से मिल करके भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के जो पैसे हैं वो सब गपत चुके हैं। ओवरसीयर भी हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर आए ही नहीं। ओवरसीयर, जिन्हें हम सिंपल शब्द में आज के डेट में जो हम जानते हैं, छात्रों आप लोग जानते होंगे, किरानी, वैसे ओवरसीयर हैं। उन मजदूरों का भी नाम भरें जो आज तक कभी काम पे आए नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वे लोग आकर के नर्क में बहुत इमारत, बहुत बिल्डिंग्स बना दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोला राम, फिर टॉपिक्स पर आते हुए धर्मराज ने नारद जी को बताया कि भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारे ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। धर्मराज चिंतित होकर के नारद मुनि को बताने लगे कि हे मुनिवर, यदि ऐसा ही चलने लगा, जीव यदि चकमा देकर के भागने लगे, तो पाप पुण्य का भेद जो है मिट जाएगा। नारद ने पूछा कि उन पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। यहाँ भी व्यंग,
हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो, क्योंकि इनकम टैक्स वाले पर बैंक क्यों किया? आपने सुना होगा कि हमारे समाज में किसी के पिताजी थे, उन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरी हो, लोन ली हो, वे बेचारे तो अपने दिन गरीबी में गुजार कर चले गए, लेकिन उनके पुत्र पौत्र नाती पोते सबको इनकम टैक्स वालों ने, लोन वालों ने बाध्य करा देते हैं कि ये भरो। ये नहीं देखते कि जिन्होंने लिया था उसने उन पैसों का क्या किया, मरने के बाद भी शांति नहीं देते। इसी बात पर व्यंग करते हुए नारद ने पूछा कि उन पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा कि इनकम होता तो टैक्स होता, भूख मरा था। तब चित्रगुप्त ने बताया कि यदि उनकी इनकम होती तब तो टैक्स होता ना, वो बेचारा भूख मरा था, गरीब था, दुखी था, खाने को अन्न नहीं थी, इतने पैसे भी नहीं थे कि कुछ किन करके खा सके। नारद बोले कि मामला बड़ा दिलचस्प है, यह मामला बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद जी बड़े उत्सुक हुए। वे बोले कि ठीक है, उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी लोक पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देख करके बतलाया कि भोला राम नाम था उसका। पूरी रजिस्टर देखा और बतलाया कि उसका नाम था भोला राम, और जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। नाम और पता क्या बतलाया था कि जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। इस लाइन को अंडरलाइन कर छात्रों। यह पंक्ति जो है बहुत काम की है। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उसके परिवार में कौन कौन थे उसका विवरण दिया कि उसकी एक स्त्री थी, यानी पत्नी थी, 2 लड़के भी थे और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल, सरकारी नौकर था। भोला राम का उम्र लगभग कितने साल की थी? 65 साल की। और वह कौन था? सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था, सेवानिवृत्त हो गया था। 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले तक वह सरकारी नौकर था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। इतना ही नहीं, तकलीफ के कारण, गरीबी के कारण जिस मकान में वह रहता था, उस मकान मालिक को 1 साल से किराया भी नहीं दिया था। इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था, और इसी कारणवश मकान मालिक जो है उसे अपने मकान से निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया, और ऐसा चल ही रहा था कि भोला राम मकान तो क्या, संसार को ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। चित्रगुप्त ने बताया कि सच में यदि मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक हो, जो बार बार उसे निकालने की धमकी देता है, तो हो न हो उसके परिवार को मरने के बाद निकाल दिया होगा, भोला राम के मरने के बाद निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। नारद जी को बतलाया चित्रगुप्त ने। अतः उनके परिवार को खोजने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, बहुत घूमना पड़ेगा। नारद जी सुने और चल पड़े, पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ आकर के माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान पाए। नारद घूमते घूमते उसके मकान के पास आ गए। अंदर माँ बेटी सम्मिलित रूप में क्रंदन कर रहे थे, रो रही थी, और उस क्रंदन की आवाज़ सुन करके
रुआंसे की आवाज़ सुन करके भोला राम के मकान को नारद ने पहचान लिया। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई और नारद जी उसके द्वार पर जाकर के आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देख करके कहा, आगे जाओ महाराज। नारायण नारायण कर रहे तो यहाँ पर भिखारी लोग आते हैं, दरवाजे पर नारायण, हे प्रभु, हे माते वगैरह वगैरह शब्द जो निकालते हैं। तो ठीक उसी प्रकार की उनकी लड़की देखी, उस सोची शायद कोई भिखारी होगा। उन्होंने कह दिया, आगे जाओ, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। नारद ने कहा कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। जब नारद ने क्या बताया कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। उनकी बेटी से, भोला राम की बेटी से नारद जी ने विनम्रपूर्वक कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, अपनी माँ को बाहर भेजो, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा कि माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? सीधे पॉइंट पर आए और पूछ बैठा कि हे माते, भोला राम को क्या बीमारी थी? उत्तर मिला कि क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। पंक्ति को नोट किया जाए, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। पेंशन की आस में बैठे बैठे कितने सालों हो गए? 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे भोला राम जी। हर 10-15 दिनों में सरकारी कार्यालय में एक दरख्वास्त देते थे ताकि पेंशन क्लियर हो जाए, लेकिन पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आती, यदि आता तो यह कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। वहाँ से आवाज़ ही नहीं आती थी, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलती थी। हर 10-15 दिनों में भोला राम ने एक पत्र लिखते, एक दरख्वास्त करते ताकि उनकी पेंशन को बहाली कर दिया जाए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता, और यदि मिलता भी तो यह कि विचार चल रहा है। इन 5 सालों से मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। भोला राम की पत्नी ने नारद जी को बताई कि इन 5 सालों में हमारी जितनी गहने थे, जेवर थे, वे सब हम लोग बेच करके खा गए। फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा है। सारे जेवर भी बिक गए, बर्तन भी बिक गए, अब बिकने को कुछ नहीं बचा है। फाके होने लगे थे, यानी भूखमरी होने लगी थी। एक समय खाते तो दूसरे समय उपवास रह जाते। उपवास रह जाने को क्या कहते हैं? फाके रह जाना। चिंता में घुलते घुलते और भूख के मारे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। उसने बताई नारद जी को कि इसी चिंता में और भूख से मरते मरते, उपवास रहते रहते उन्होंने दम तोड़ डाली। नारद ने कहा कि क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। दिलासा दिए कि हे माते, अब क्या कर सकती हो, शायद उनकी उम्र ही इतनी थी। प्रत्युत्तर क्या मिला कि ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम नहीं करके गुजारा हो जाता। हो सकता है 50-60 रुपया यदि पेंशन मिल जाती तो कुछ और काम कर लिया जाता और उससे गुजारा कर लिया जाता, पर क्या करें। 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। 5 साल हो गए नौकरी छुट्टी, लेकिन अभी तक उसकी पेंशन के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में एक पैसे भी नहीं मिले। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। ये सब दुख भरी कथा थी, कहानी थी। नारद को इसकी फुर्सत नहीं थी। वह अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो?
नारद जी सोचे, हो सकता है किसी व्यक्ति से शायद उनका गहरा लगाव, गहरा प्रेम, और इसी वजह से उन्होंने उनकी पत्नी से पूछ बैठा, क्या उनसे कुछ विशेष प्रेम था क्या जिससे उनका अधिक लगाव हो। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता था। उत्तर भी मिला कि हे महाराज, लगाव तो किनसे था? बाल बच्चों से ही था, अपने बेटे बेटियों से ही था। नारद हंस करके बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। यहाँ पर नारद जी भी व्यंग कर गए, हंस करके बोले कि हाँ तुम्हारा सोचना ठीक ही है, और यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अर्थात आज की इस समाज में बाल बच्चों से प्रेम करने वाले लोग न्यूनतम हैं, और जो लोग सोचते हैं शायद उनका भ्रम है। इसी बात पर उन्होंने व्यंग करके कहा कि यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है, और फिर उन्होंने उनसे विदा लेते हुए कहा, अच्छा माता, मैं चला। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध के ज्वाला से बचा लिया। इस समय बेचारी दुख में पीड़ित थी उनकी स्त्री, व्यंग को समझ नहीं पाई, अन्यथा नारद का क्या हाल हुआ होता है आप समझ सकते हैं। स्त्री ने कहा कि महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। उनकी स्त्री ने दरख्वास्त कर डाली, निवेदन कर डाली नारद जी से कि हे महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा चमत्कार क्यों नहीं कर देते हैं जिससे उनकी रुकी हुई पेंशन जो है आ जाए, जिससे कुछ दिन तो कम से कम बाल बच्चों की पेट भर जाए। नारद को दया आ गई। इस निवेदन पर नारद जी को भी दया आ गई, किसी भी व्यक्ति को दया आ जाएगी, नारद जी को भी दया आ गई। वह कहने लगे कि साधुओं की बात कौन मानता है, यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। मैंने कहे ठीक है, साधु की बात, संतों की बात आजकल कौन मानता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, सरकारी दफ्तर में, सरकारी ऑफिस में जाऊंगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। व्यंग है, बात को समझने की कोशिश करना छात्रों। वहाँ से चलकर नारद जी कहाँ गए? सरकारी अफसर के पास। वहाँ पहले कमरे में बैठे एक बाबू थे। भोलाराम के केस के बारे में जब नारद जी ने बात की, उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा ऊपर से नीचे तक, और कहा कि भोलाराम बहुत दरख्वास्तें भेजी थी लेकिन उस पर वजन नहीं थी। ठीक है दोस्तों, छात्रों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।